नमस्कार, स्वागत है आपका असली पॉडकास्ट में। मैं आपका अपना पराया कुमार। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले ये विश्व गुरु देश, जहां 80 करोड़ जनता फ्री के राशन पे पल रहे हैं, इसलिए आज हमारे बीच मौजूद है इस समाज से भीख मांगने वाले ऐसा ही एक शख्स। अल्लाह के नाम पे दे दे। माफ कीजिए, मैं हिंदू हूँ। अरे ये माफ करने वाली अपनी माँ न चुदा ना। क्या बोल रहे हो यार? भोसड़ी के ये कैमरा न चल रहा होता भी गांड फाड़ देते तुम्हारी। अरे क्या हुआ? दादाजी की याद आ गई। मुंह तो आ रहा है बहुत जोर से भी। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इस तरह से भीख मांगना गलत है? आपको कुछ और काम करना चाहिए। चुप, एक और बार बोलो, बहुत पेलूंगा तुमको। नेता मत बनना। आपको क्या लगता है अच्छे नेता की क्या पहचान है? अच्छा नेता वही है, देखो, जो आम को चूस के खाए। अल्लाह के नाम पे दे दे। माफ कीजिए, मैं हिंदू हूँ। तो क्षमा मांगो जी आप हिंदू है ना, तो क्षमा मांगिए, माफी क्यों मांग रहे हैं? ठीक है, चलिए क्षमा कीजिए। वैसे कौन से हिंदू हैं आप? क्या मतलब? अरे मेरा मतलब जनरल वाले हैं, ओबीसी वाले हैं, या फिर वो नीचे वाले? क्या बकवास कर रहे हैं आप, ये बताइए पहले। नहीं, ये तो सामाजिक चर्चा है। लेकिन संविधान ने हम सबको बराबर का हक दिया है। लेकिन समाज ने नहीं दिया ना, और हम सब समाज का हिस्सा है कि नहीं? मान लीजिए मैं वही हूँ जो आप समझ रहे हैं। मतलब 80 से हैं। हम मान लीजिए 80 हूँ। नीचे बैठिए। जी अरे जी, बाद में, पहले नीचे बैठो। हम जनरल वाले हैं। लेकिन अभी तो आप अल्लाह के नाम पे मांग रहे थे। अरे वो सब तो हमने फिल्मों से सीखा है। अच्छा, और वैसे भी भीख मांगने के लिए कभी कभी सेकुलर बनना पड़ता है। आप नेताओं से सीख लो। ये भीख मांगना कब से शुरू किया आपने? भीख नहीं मांगते हैं, हिस्सा मांगते हैं अपना। हिस्सा? कैसा हिस्सा? हमारे जो पूर्वज थे ना, वो 11 गांव के जमींदार थे, और जो हमारे दादाजी थे वो चूतिया थे। तो सारा जमीन पैसा जो है गरीबों में लुटा दिए, और हम हो गए गरीब। और जो गांव वाले थे वो हो गए अमीर। नहीं, वही तो भोसड़ी वाले थे जो मेरे दादाजी को चढ़ाते थे। कहाँ? स्टेज पे जहाँ गरीब नाचते थे। क्यों? मुझे क्या पता, जाके महक परी से पूछो। ये महक परी कौन है? अरे वही तो गरीब हैं जो स्टेज पे नाचती थी। कितनी बार बताऊं, जिसपे मेरे दादाजी ठीक है। पैसे बांटते थे। माफ कीजिए, उसे ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। अरे वही, मैंने भी अपने दादाजी को बहुत समझाने की कोशिश की कि ये ऑर्केस्ट्रा है, मत बर्बाद करो, लेकिन उन्हें समझ में आए तब ना। तो मतलब गांव वाले ने आपके दादाजी को चूतिया बना दिया? गांव वालों ने नहीं मनाया, मेरे दादा थे ही चूतिया। अरे क्या हुआ? दादाजी की याद आ गई। क्यों, वो भी चूतिया थे? नहीं, वो गरीब। अरे एक ही बात है। तो भीख मांगने से पहले, मेरा मतलब है हिस्सा लेने से पहले आप क्या करते? अरे आईटी सेक्टर में काम करते थे। अच्छा, आप पेशे से इंजीनियर थे। तो भीख मांगने की क्या जरूरत पड़ गई आप? दोस्तों की वजह से। दोस्तों की वजह से? क्यों? भोसड़ी के बेरोजगार उधार लेने के बाद फोन तक नहीं उठाते हैं। साला अपना ही पैसा मांगते मांगते कब भिखारी बन गया पता ही नहीं चला। हाँ, क्या हुआ? दोस्तों की याद आने लगी। आप तो आईटी सेक्टर में काम करते थे, तो सैलरी तो अच्छा खासा होगा आपका। अरे कहाँ, 1 रुपया मिलता था एक ट्वीट करने का। क्या मतलब? था? इसे आईटी सेल बोलते हैं वैसे। हाँ, मतलब जो भी है, एक ही बात है। चुनाव के वक्त जो पार्टी ये मैनिफेस्टो सब निकालते हैं, उसमें आप लोग का तो अच्छा खासा योगदान रहता है। हाँ, मैनिफेस्टो हम ही लोग डिसाइड करते हैं, ऐसे सर्वे करना पड़ता है। अच्छा, तो किस तरह के सर्वे करते हैं आप? यही कि कहाँ पे बेरोजगारी है, कहाँ पे दारू पहुंचा के नहीं पहुंचा, कहाँ पे पैसा पहुंचा के नहीं पहुंचा, ये सब। मैनिफेस्टो में दारू और ये पैसे की तो बात नहीं होती है। नहीं 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 नहीं, मैनिफेस्टो में दारू नहीं होता। दारू नेता खुद से बंटवाता है अपने इलाके। तो पैसा जो है वो डायरेक्ट दे नहीं सकते, तो क्या स्कीम के थ्रू देते हैं, जैसे महिला रोजगार योजना, कन्याधन योजना, वृद्धा पेंशन। तो ये तरह से ये मेंशन होता है मैनिफेस्टो में। लेकिन ये दारू बंटवाना तो गलत है ना? अरे मैंडेटरी है ये तो, नहीं तो लोग गांजा फूक के सही जगह वोट कर देता है, और फिर जो है ईवीएम ठीक करवाना पड़ता है। अरे बहुत खर्चा बढ़ जाता है, काम बढ़ जाता है सरकार का, इसलिए जो है दारू बंटवाना बहुत जरूरी है। लेकिन इससे रोजगार और महंगाई का क्या? नहीं, वो सब भी होता है मैनिफेस्टो में, लेकिन वोट जो है वो चुनाव आयोग ही डिसाइड करता है कि किसे मिलेगा। जब आप इतना बढ़िया काम कर रहे थे तो फिर जॉब क्यों छोड़ दी? छोड़े नहीं है, लात मार के आए हैं कंपनी को। कंपनी नहीं, उसे पार्टी कहते हैं। अरे एक ही बात है। लेकिन लात मार के क्यों आए आप? अरे हमारी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते थे वो लोग। कैसी शक्तियों का? अरे ट्वीट करने की।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे 1,000 ट्वीट करते थे एक दिन में। मतलब पॉडकास्ट है तो आप कुछ भी कह देंगे। आपको यकीन नहीं है, 5,000 ट्वीट का रिकॉर्ड है हमारा एक दिन में। वो तो बच गया, बस वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटने वाला था। अच्छा, कैसे ट्वीट करते थे आप? 10 रुपया दो, अभी करके दिखा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। किसी भी नेता को अच्छा बना सकते हैं। अरे किसी को भी सड़क से उठा के किसी को भी नेता बना सकता हूँ, रातों रात प्राइम मिनिस्टर। तो इसे आप बना सकते हैं अच्छा नेता? नहीं, ये नहीं बना। क्यों? अभी चाहे अच्छी बना। ये तो अच्छी बात है ना इनका, ये इसकी ईमानदारी का सबूत। अरे यही तो दिक्कत है कि ईमानदार है। ईमानदार आदमी खाली या तो चूतिया बन सकता है या गरीब बन सकता है, नेता कभी नहीं बन सकता। नेता बनने के लिए बेईमानी चाहिए भाई, और दूसरा ये विजनरी भी नहीं है। विजनरी साहब का मतलब? एक तो ये ढेबा है। अरे इस तरह से नहीं बोल सकते आप किसी। नहीं, दिखता नहीं है ठीक से, इधर का उधर देखता है। और दूसरा ये कि एक ही जगह पे चाय बेचता है, तो इसका सोर्स ऑफ नॉलेज जो है बहुत लिमिटेड है। यही चाय अगर ये रेलवे स्टेशन पे बेचे तो इसका सोर्स ऑफ नॉलेज बढ़ेगा। अलग अलग राज्य के लोगों को जब ये चूतिया बनाएगा जितना, उतना बड़ा ये नेता बनेगा। अच्छा मान लीजिए मुझे नेता बनना हो। भोसड़ी के ये कैमरा न चल रहा होता, भी गांड फाड़ देते तुम्हारी। क्या मतलब, मैं नेता नहीं बन सकता? चुप, एक और बार बोले बहुत पेलूंगा तुमको, नेता मत बनना। जब बात कर रहे हो यार। कोई क्रिमिनल केस वगैरह है आपके ऊपर? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, तब फिर दिक्कत होगी। एक काम करो, एक एमएमएस लीक करवाओ अपना। उससे क्या होगा? उससे क्या है कि युवाओं में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। हाँ, लेकिन उसमें भी बहुत कंपटीशन है। कैसा कंपटीशन? अरे ये हाईवे वगैरह पे मत करवाना, ये उसमें क्या है कि क्वालिटी अच्छी नहीं आती। आप एयरपोर्ट पे करवाओ, हो सके तो रनवे के बीचों बीच एकदम। लेकिन उसमें तो इसे प्लेन आएगी तो इसमें। अरे कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बढ़िया एक्शन सीन हो जाएगा। हो सके तो एचडी में करवाना, बस लिंक दे देना हमको। तो ऐसे करेक्टरलेस आदमी को वोट कौन देगा ये बताओ? ईवीएम। वैसे भी आजकल लोग पार्टी को देख के वोट करते हैं, नेता चाहे कितना भी चूतिया हो बहन, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिंटू मेरा खास दोस्त है भाई, इसको जरूर जिताना। आपने इतने साल आईटी सेल में काम किया, आपको क्या लगता है अच्छे नेता की क्या पहचान है? अच्छा नेता वही है देखो जो आम को चूस के खाए। इसमें क्या अच्छी बात है? अरे समय नहीं है नेताजी के पास, जनता की सेवा में व्यस्त है, इसलिए चूस के खा रहे हैं। तो सेवा में जनता को क्या मिलेगा? आम की गुठली। और उसको गुठली का करेगा क्या? पेड़ लगाए ताकि नेताजी और आम चूस सके, जनता को और गुठली मिले, और ऐसे करते करते हजारों लाखों आम के पेड़ जो है लग जाएंगे। तो इससे डेवलपमेंट किधर होगी? होगा, वो भी होगा। कब होगा? जब चुनाव आएंगे। तो तब तक नेताजी क्या करेंगे? योगा करेंगे। योगा क्यों करेंगे? तो क्या चाहते हैं नेताजी खाली आम चूसते रहें, हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान ना दें अपनी? लेकिन इस सबसे देश की जनता को क्या मिलेगा? अरे जनता तो गांडू है इस देश की, नेताजी हग भी देंगे गुठली तो चाट लेगी। लेकिन युवाओं का क्या, जो इस देश का भविष्य है? ये युवा जो सारा दिन इंस्टा पे लिंक मांगता है, भोसड़ी का ईएमआई के फोन पे रील देखता रहता है, ये देश का भविष्य है? भोसड़ी गांजा फूंक के ये पहाड़ों में निकल जा रहा है घूमने के लिए, चड्डी धो ही नहीं जा रही है इससे। ये देश का भविष्य बनेंगे? आपको नहीं लगता है युवाओं को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए? अरे गोवा की ट्रिप में हिस्सा लेने में गांड फट रहा है इनका, ये राजनीति में हिस्सा लेंगे? ये भोसड़ी के दारू पी के वोट दे दे रहे हैं चार चार खुशी खुशी में, ये बोड़ी देश के बारे में सोचेंगे? मादर चोद है देश का युवा। देखिए आप इस तरह से शो में बात नहीं कर सकते। युवाओं की बात मैं करना नहीं, बहुत पेलूंगा तुम। अरे लेकिन आपको युवा से दिक्कत क्या है? अरे औकात क्या है युवा की? 10 रुपया मांग दो बहन, जो गांड फट जा रहा है इनका। दिन भर खाली फ्यूचर का प्लानिंग करता, शाम होते ठेके की लाइन पे लग जा रहा है। ये है देश का युवा। इन्हीं भड़वों के चक्कर में आज भीख मांगना पड़ रहा है मुझे। अरे 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 रोइए मत, ये लीजिए पानी पीजिए आप। नहीं, हम आपका छुआ पानी नहीं पी सकते हैं। ए भैया, कौन जात हो आप? ए, बाल कटा सकते हैं क्या? नहीं। तो नेता बनने के बाद मुझे भी यही सब करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, बेचना पड़ेगा। क्या बेचना पड़ेगा? अरे जमीन बेचो, पहाड़ बेचो, जंगल बेचो, जो देखे सरकारी चीज सब बेच दो। लेकिन उससे होगा क्या? डेवलपमेंट होगा। अच्छा। जो भी बेचोगे उसे प्राइवेट करके और बढ़िया कर देंगे, एकदम चमका देंगे चकाचक। लेकिन मैं सरकारी चीज को बेचूंगा क्या? अरे भाई, तो जो लोग पैसा खर्च करेंगे तुम्हारे चुनाव में, जीतने के बाद उन्हें कुछ तो देना पड़ेगा ना। और वैसे भी लीज पे देना है, बाकी वो खुद ले लेंगे अपने आप। लेकिन इससे तो महंगाई और बढ़ जाएगी, और गरीब का क्या होगा फिर? अरे गरीब तो चूतिया है, उसे फ्री का राशन देंगे, खाएगा पिएगा मस्त रहेगा।
और युवाओं के लिए? युवा तो मादर चोद है, वो खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता, हम क्या करेंगे? लेकिन रोजगार के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे तो सब हम ही बता देंगे, तो नेता बन के तुम खाली झांझ नोचोगे क्या? हमारा काम खाली देखो पीआर और मार्केटिंग का, बाकी तुम अपना खुद देखो। और मीडिया के क्या होगा? वो तो सवाल पूछेगी। कभी देखा है मीडिया को सवाल उठाते हुए? कौन सा मीडिया वाला सवाल उठाता है? अरे दलाल है मीडिया, खरीद लेंगे उसे, खाली तुम्हारा नाम जपेगी रातों रात। और पैसा कहाँ से आएगा ये खरीदने के लिए? अरे वो सब अतापी देख लेंगे। ये अतापी वतापी कौन है? अरे वही तो कैपिटलिस्ट हैं जो तुम्हारे चुनाव में पैसा खर्चा करेंगे, और जब तुम चुनाव जीत जाओगे तो देश चलाएंगे। अरे लेकिन नेता तो मैं बनूंगा ना। नहीं, तुम ही बनोगे नेता, नो डाउट। तो फिर वो देश क्यों चलाएंगे? अरे तो जब सारी सरकारी चीजें जब तुम बेच दोगे तो तुम्हारे पास देश चलाने के लिए बचेगा क्या? घंटा।